श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से भगवान के नाम की महिमा को श्रवण किया और प्रश्न किया, प्रभु भगवान जब देखो जब दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी ने कहा नहीं परीक्षित, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं सब पर मोर बराबर दाया, सबके ऊपर मेरी बराबर कृपा दया है। ऐसा नहीं है कि केवल दैत्यों को मारते हो, अरे दैत्य कुल में प्रकट होने वालों के ऊपर भी कृपा करते हैं। प्रहलाद जी के चरित्र को देखो, हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं ना बाएं मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ब्रह्मा तुम्हारी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, कितने वरदान मांगेगा। ये मांगने वालों से यदि कोई कह दे तो वरदानों की भी झड़ी लगा देते हैं। अच्छा मांगना भी आना चाहिए। कई बार लोग बहुत मांग कर भी कुछ नहीं मांग पाते, और कई बार बहुत लोग बहुत थोड़े से में बहुत कुछ मांग लेते हैं। बोलो राधे राधे। एक बुढ़िया थी, नेत्र ज्योति नहीं थी, अंधी थी, बेटे का विवाह नहीं हो रहा था। किसी देवता ने प्रसन्न हो गए, महाराज कहा मांगो वरदान, पर एक ही वरदान मांगना, दो नहीं दूंगा। बुढ़िया ने कहा कि एक ही मांगूंगी। अब उसने मन में विचार किया कि एक वरदान में क्या क्या मांगू। अपनी आंखों को मांगू, कैसी आवाज दी भैया, अपनी आंखों को मांगू या घर में धन संपत्ति मांगू या अपने बेटे का विवाह मांगू, क्या मांगू। तो उस बुढ़िया ने कहा हे देवता हमें केवल एक ही वरदान दो, मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। देवता की भी बुद्धि घूम गई महाराज। नाती तब होगा जब बेटे का विवाह होगा, और दूध कब होगा, बोले जब घर में गाय भैंसे होंगी तो दूध होगा। संपत्ति भी मांग ले, और सोने का कटोरा भैया सबके घर में थोड़ी होता है, वो तो बड़े बड़े धनी मानी लोगों के घर में सोने के कटोरे होते हैं, सोने चांदी के बर्तन। तो धन भी मांग लिया, और देखूं माने आंख नहीं है तो आंखें भी मांग ली। एक ही वरदान में बुढ़िया ने सब कुछ मांग लिया। हिरण्यकश्यपु ने जब वरदानों की झड़ी लगाई तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर। तपस्या करके वापस लौट के आया, पूरी प्रजा से कहने लगा कि अब मैं ही भगवान हूं, मेरी आराधना करो। प्रहलाद जी महाराज तो ऐसे थे, प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के बड़े भक्त थे। इनके ऊपर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। श्री प्रहलाद जी के ऊपर भगवान के साथ ही खेलते, भगवान के साथ ही बात करते, कभी कभी उन्मत्त होकर भगवान के प्रेम में रोने लग जाते, और कभी कभी महाराज भगवान के सन्निधि को प्राप्त करके मुस्कुराने लग जाते, आनंद में भरने लग जाते। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को विद्या पढ़ाने के लिए एक विद्यालय में प्रवेश कराया, जहां पर जो आचार्य जी थे उनका नाम था चंडामर्क, अध्यापक थे महाराज। प्रहलाद जी को दैत्य कुल की विद्या को पढ़ाने के बाद भी प्रहलाद जी के चित्त में दैत्यों की विद्या का कोई असर नहीं होता था महाराज, क्योंकि इनके ऊपर तो भक्ति का रंग ही चढ़ा हुआ था। भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है ना तो भैया इस चादर के ऊपर पर दुनिया के और रंग चढ़ ही नहीं पाते। चंडामर्क से विद्या पढ़ने के बाद प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पास बुला के कहा बेटा तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी, जरा हमको सुनाओ। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को ही ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन। हे पिताजी संतों की भक्ति करो, यही सबसे जीवन की सबसे बड़ी उत्तम भक्ति है। भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया कि बताओ हमारे कुल में जन्म लेके संतों की महिमा गा रहा है, क्रोध में भर गया। चंडामर्क को बुला के फटकार लगाई, तुम यही विद्या पढ़ाते हो? चंडामर्क ने कहा महाराज आपके शासन में जो पाठ्यक्रम आपने निर्धारित किया है मैं वही पढ़ाता हूँ।
पर पता नहीं ये कहाँ से पढ़ के आया है, ये मेरी बात को भी पढ़ लेता है और आपके सामने ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी भगवान की उपदेश की बातें भी कहने लगता है।